स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट सीरीज 16 में। HAL ने एक नया फाइटर जेट टेंडर अनाउंस किया है और ज्यादा LCA तेजस ट्रेनर्स के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इंडियन एयरफोर्स यानी IAF के फैसले का इंतजार कर रहा है एडिशनल LCA तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक टेंडर के बाद, जिसमें 97 सिंगल सीटर तेजस MK-1A फाइटर जेट्स शामिल है। IAF के पास पायलट कन्वर्जन के लिए सिंगल सीटर जेट्स को उड़ाने से पहले 18 ट्रेनर्स के ऑर्डर्स है। HAL ने पहले से ही 5 ट्रेनर्स डिलीवर कर दिए हैं और 2025 तक 13 कंप्लीट करने के ट्रैक पर है। ये इंक्रीज्ड प्रोक्यूरमेंट IAF के फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा और ज्यादा ट्रेनर्स की डिमांड को भी बढ़ाएगा। ट्रेनर्स को सफिशिएंट नंबर पायलट प्रोफिशिएंसी मेंटेन करने और पायलट्स को अपग्रेडेड तेजस MK-1A वेरिएंट में स्मूथ ट्रांजिशन करने के लिए क्रूशियल है। ये IAF के लिए जरूरी है ताकि वो न्यू फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटीज को फुल्ली लेवरेज कर सके। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। इंडिया का प्लान है कि वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले रॉक्स को लोकली प्रोड्यूस करे। इंडिया ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में एक नए एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल रॉक्स का सफल टेस्ट किया है। ये मिसाइल, जो क्रिस्टल मेज 2 के नाम से जाना जाता है, इसका स्ट्राइक रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है और ये एनहेंस्ड एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के लिए डिजाइन किया गया है। इंडिया का प्लान है कि वो राफेल, एक इजरायली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के जरिए लगभग मिसाइल के 100 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करे। रॉक्स बहुत वर्सटाइल है और ये लगभग हाई वैल्यू टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है, उन एरियाज में भी जहां GPS नहीं चलता। ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स से पेनिट्रेट कर सकता है और वेल डिफेंडेड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब इजरायली एयरफोर्स ने इसका इस्तेमाल करके ईरानियंस S-300 एयर डिफेंस रेडर सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया, तब ये मिसाइल इंटरनेशनल अटेंशन में आया। रॉक्स का सफल टेस्ट और लोकल प्रोडक्शन इंडिया की डिफेंस इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स के लिए बहुत अहम माइलस्टोन है और ये इंडिया को एडवांस्ड एयर लॉन्च मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने में एक बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। रॉक्स को IAF के आर्सेनल में शामिल करना इंडिया की एरियल डिटेरेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करता है। इस टेक्नोलॉजी में और प्रोग्रेस हो सकता है, जो फ्यूचर में और भी एडवांस्ड एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम की तरफ ले जा सकता है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। इंडिया ने एक नया मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वर्जन का खुलासा किया है। इंडिया ने अप्रैल 23 को एक नए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जो डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक बड़ा कदम है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने टेस्ट को एग्जीक्यूट किया, लेकिन ना तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी MOD ने कंफर्म किया कि कौन सा मिसाइल टेस्ट किया गया था, जिनके चलते एक नए वेरिएंट के आने की स्पेकुलेशन शुरू हो गई है। सोर्सेस के मुताबिक ये मिसाइल सागरिका का एनहेंस्ड वर्जन हो सकता है, जो K-15 या B-05 के नाम से जाना जाता है। सागरिका, जो ओरिजिनली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में डिप्लॉय किया गया था, 2018 में सख्त ट्रायल्स के थ्रू गुजरा और इसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। K-15 या B-05, जो 10 मीटर लंबा और जिसका वजन 10 टन है, एक पेलोड को 1000 किलोग्राम तक उठा सकता है, लेकिन कम पेलोड के साथ 1800 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। ये मिसाइल नए कंपोजिट पैनल्स के साथ हो सकता है, जो उसका वजन कम कर सकता है और उसकी रेंज को बढ़ा सकता है। ये इंडिया के स्टेटस को एक ताकतवर मिलिट्री पावर के रूप में फिर से साबित कर सकता है और इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंज के सामने पीस और स्टेबिलिटी को गारंटी करने की उसकी कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ।